वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिए एसएससी जीडी के उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ क्लास 3। विश्वास मानिएगा, ये रीजनिंग के दो मैंने पहले करा दिए, उसमें पूरे चैप्टर खत्म करा दिए दो ही वीडियो में। विश्वास मानिएगा, उन वीडियो को देखें जाके, पूरा सिलेबस दो वीडियो में कवर है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्लास 3 के साथ। पूरा का पूरा रीजनिंग का 20 क्वेश्चन का इसमें फाइनल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जीएस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जीएस में ज्यादा दिक्कत है। जीएस में क्या है कि अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए, सबकी दिक्कत जीएस में आई है, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में जीएस से स्टार्ट करूंगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले। एफबी पर जहां भी आप देख रहे हैं प्लीज चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुरू करते हैं। अगला हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो ये वाला 15 से हुआ है 231, तो 16 से क्या होगा। ये सीरीज के क्वेश्चन है। मैंने इसमें एक ही बात बता रखी है, जब भी कभी कोई भी सीरीज आए और अगर तेजी से बढ़ रहा है तो गुणा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो वर्ग या घन, और स्लो मूवमेंट हो रही है तो जोड़। अब इसके अंदर देखो 15 से क्या हुआ है 231, तो जाहिर सी बात है बहुत तेजी है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, स्क्वायर। कैसे, 15 का वर्ग 225। अब 225 से काम नहीं चला तो कितनी कमी रह गई, मात्र 6 की, तो प्लस 6 कर दिया, ये हो गया 231। बिल्कुल सेम ऐसे यहां कर दो। शुरुआत कहां से हुई आपको पता चल गया, अंतर बहुत बड़ा है इसलिए वर्ग लगाया। तो 16 का 256 और 6 जोड़ा तो हो गया 262। क्लियर, ध्यान रखना, धीमे से प्लस, तेजी से गुणा, बहुत तेजी से तो वर्ग या घन। अगले पे आते हैं एबीसीडी पर। ये क्या है, HIDDEN और इसका दिया है IJECDM। आपको बताना है FELLOW। देखो ये भी बस दो बातों पे याद रखना है। अगर सीरीज में वही अक्सर आगे पीछे हो रहे हैं ABCD, तो उसमें कोड नहीं डालना, और अगर वो आगे पीछे नहीं हो रहे तो समझ लो कोड डालना है। कोड का मतलब आपको याद रखेंगे इजोटी के माध्यम से, ई का 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखो H का 8, 9, 4, 4, 5 और ये हो गया आपका 14। I का 9, 10, 5, 3, 4, M का हो गया 13। अब आप देखेंगे इसमें दो तरीके से होता है, या तो ये कौन सा है, लेफ्ट टू लेफ्ट +3 या -3, या फिर लेफ्ट टू राइट +3 या -3। बस इतना याद रखना है। अब देखो 8 से कितना हुआ, 9 + 1 हो गया। 9 से कितना हुआ, 10 + 1 हो गया। 4 से कितना हो गया, 5 + 1 हो गया। बात क्लियर। आगे आते हैं, फिर 4 से हो गया 3, ओहो ये -1 हो गया। अब बिल्कुल ऐसे यहां करना है, कोड डालेंगे 5 JKL 12 O का जो T, देखो वहां से देख लो 15 और ये 23, +1 कर दिया 7 का G, +1 कर दिया 6 का F, +1 कर दिया 13 का JKLM। तो GFM किस में हो गया, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है। GFM यहां भी है, तो आगे जाना पड़ेगा। देखो यहां इसलिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एकदम से लगा दिया था मैंने, लेकिन क्या है, देखो ये भी ये है, तो आगे जाएंगे। अब यहां से क्या हुआ है, 4 से घटा है, तो हम यहां घटेंगे, यानी कि 11 का कोड क्या है, जब J का 10 तो I वो JK, तो ये कितना हो गया था, 3 ठीक है। 4 से हो गया था 3, तो एक घटा है JKL, तो यहां हो गया K, तो ये कौन से ऑप्शन में है, इसमें। बात खत्म, जैसे इसमें हुआ वैसे करना। आगे आते हैं, अगला है ये वाला आकृति का। आकृति का कैसे ध्यान रखना है, जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर। तो इसके अंदर जैसे ये है, तो ये इमेज जो बनी, पहले तो देखो चित्र कैसा है, ये कोना ये दूर गया है, तो हम भी कहां जाएंगे, दूर गया है तो हम भी कहां जाएंगे, हम भी जाएंगे दूर। ये जाएंगे, ये जाएंगे नहीं, ये देखो हम भी, जैसे ये दूर गया है यहां से, तो ऐसे हम भी दूर जाएंगे। दूर कैसे जाएंगे, देखो ऐसे हो रहा है, तो ये हम भी ऐसे जाएंगे, ये पास में हो गया। अब ये वाली आकृति ये पास में है, तो हमें भी कैसे बनानी है,
हमें भी पास में बनानी है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये तो है नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं है, ये है या ये है। अब देखो ये पास में है, तो अब इसमें भी हमारी कौन सी पास में है, ये वाली। तो ये हो गया ये, जो पास वो पास, जो दूर वो दूर। आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ। इसमें क्या कहानी है, इसमें कहानी ये है कि जैसे ये दिया हुआ है तो यहां पर 4 टुकड़े कर लेंगे इसके, ऐसा करके जो पास वो जैसे यहां है वैसे यहां करेंगे। देखो अब ये वाली इमेज पास पास है, तो हम भी ये पास पास बनाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारी ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद बन जाएगी ऐसे करके, उसके बाद बन जाएगी ये ऐसा हो गई। अब देखो ये किस में आ रहा है, इस तरीके का ये आ रहा है, देखते हैं। ये पास था तो ये भी हमारा पास रहेगा। ध्यान रखना थोड़ा सा बस कि जो पास है तो इसमें ये वाला देखो, ये बिल्कुल सेम बनाना है ऐसा। ये डंडा यहाँ है तो डंडे से ये दूर है, ये मान लो ऐसे है, ये ऐसे। अब ये कौन से ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है ये देखो इसमें है, ऐसे करके। तो ये आंसर हो गया ये। क्लियर है ना, कुछ नहीं करना, पहले सिखा दिया। आगे आते हैं, बजाओ इस पर। मैनेजर ये सब, ये क्या, इसका क्या खेल है, इसका ये है देखो, जो MAN MAN MAN, अब MAM आ गया तो M पहला आता है ना, MN, तो यानी कि पहला आएगा 4। अब ये 3 हो गए N के, तो इसमें अगला देखेंगे D है, पहले सिखा दिए मैंने D I, अब तो प्रैक्टिस करनी है। A, ये 4 1, अब देखो 4 1 भी 2 में है, तो ये तो कट गए, तुरंत काटो। उसके बाद देखते हैं NI आएगा, यह N आएगा GHI, तो ये आ गया 2 3 तो हो गया नहीं, ये रह गए 2 तो आ गया। 4 1 कौन कौन से, दोबारा देखते हैं। MAN, तो ये तो 4 तो पहले ही आ गया। उसके बाद A पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद D आएगा, D 5, तो ये किस में है, इसमें। कुछ नहीं करना, पहले सिखा दिया है कि आपको ये ABCD के हिसाब से चलना है। आगे बढ़ते हैं स्पीड के साथ। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें क्या है, पकड़ना है। जैसे देखो पहले यहाँ था, ये इधर आ गया, फिर 2 हो गए, तो इसे पकड़ना है। खासकर तीसरे पे चले जाओगे, यहाँ फिर यहाँ। अब किसका नंबर है, फिर यहाँ पे आने का नंबर है इसका, और कहाँ, ये वाला। क्लियर, पहले सिखा दिया है सब। आगे आते हैं, अब आ जाओ इस पर। इसे कैसे करते हैं, देखो ये वाली सीरीज हम हर एक में आ रही है, या तो ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ये ऐसे कैसे होगा, सबको जोड़ के गुणा करके पहली वीडियो में सिखा दिया था। अब ये ऐसे करके देखते हैं। देखो 6 5 11 का 1 1 2 3 31 है, और ये क्या है 62, इसका मतलब 2 से गुणा हो गई। ये 6 3 2 5, 2 से गुणा कर दी, 2 6 12 का 2 2 5 10 1 11, ये था। और ये हो गया 33 और 19, 9 3 12 का 2 3 1 4 1 5, और गुणा कर दो 2 से, 2 दूनी 4 2 5 10 104। कैसे आया समझ लो। देखो 15 16 जोड़ा, अब जनकर नहीं आई बात तो गुणा करी 2 से, यहाँ मिस्टेक थी, 112 था ये, ठीक। आगे आते हैं, अगला हमारा है ये P गुणा Q का मतलब ये है, तो सिंपल सा लिखेंगे, P गुणा Q का मतलब है सिंपल सा, यहाँ इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं, P इज द वाइफ ऑफ Q, तो यहाँ लिख दो, गुणा का मतलब पत्नी। उसके बाद P प्लस Q का मतलब P इज द फादर ऑफ Q, यानी कि पिता। बात समझ में आ रही है। P भाग Q का मतलब, P भाग Q का मतलब P इज द डॉटर ऑफ, यानी कि पुत्री। P माइनस Q का मतलब, P माइनस Q का मतलब है P इज द सन ऑफ Q, यानी कि पुत्र। बस ऐसे लिखना पहले, सिंपल समझ में आ गया। ब्लड रिलेशन के ये ज्यादा फेमस है क्वेश्चन, तो E भाग F प्लस G माइनस H भाग I, सिंपल। कैसे करना है, भाग का मतलब पुत्री लिख दिया साहब, माइनस का मतलब पुत्र लिख दिया साहब। दोबारा समझ लो, माइनस का मतलब पुत्र है, ठीक है। माइनस, क्योंकि मिस्टेक ना हो जाए, P इज द सन, ठीक है, P इज द सन ऑफ, ठीक है। और अब प्लस का मतलब पिता, और भाग का मतलब पुत्री। अब जमाते हैं इसे। ये कह रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू आई, आई ई को क्या कहेगा, ये जो बताना है। तो समझ लो, पुत्री का पुत्र क्या हो गया, देवता, हिंदी में बात करें। और देवते का पिता क्या हो गया, दामाद, बहुत बढ़िया। और दामाद की पुत्री क्या हो गई,
यानी कि ग्रैंड डॉटर। बात समझ आएगी, दूसरी पीढ़ी आ गई ना, तो आंसर हो गया ग्रैंड डॉटर। और कुछ नहीं करना, पहली वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इस पर ABCD पर। ये मैंने 3 टाइप बताए हैं, वीडियो पहली देखेंगे तब इसका क्लियर होगा, वो भी मात्र 35 मिनट की है। इसमें क्या है, बताना है कि कौन सा विभिन्न स्थितियों में दर्शाया गया है, कौन सी अगली संभावित स्थिति का चयन कीजिए। अगला इसमें क्या आएगा, ABCD। अब देखो ACB, ABI, ACB, थोड़ा सा टाइपिस्ट ने थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ये B है ये C है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं लड़कियां लड़के विद्यार्थी। अब बताओ लड़के लड़कियां, लड़के ये हो गए, लड़कियां ये हो गई, लड़के बॉयज गर्ल्स, क्या दोनों विद्यार्थी नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो फाइनली आंसर कौन सा हो गया, ये स्टूडेंट गर्ल्स या बॉयज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है ये 15S2P, कुछ नहीं करना, इसके अंदर गुणा भाग है बस। तो 15, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है P डिनोट्स एडिशन, तो यहां लिख लेंगे P का मतलब प्लस, पूरा नहीं लिखना। D डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, D का मतलब माइनस। S डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, S का मतलब मल्टीप्लिकेशन। और V डिनोट्स डिवीजन, V का मतलब भाग। बात समझ में आ गई, क्लियर है? कुछ नहीं करना, आप बस लगाते चले जाओ। 15, S का मतलब गुणा 2, P का मत P लिखो, फिर गुणा 2, P का मतलब प्लस 2, फिर ब्रैकेट लगाओ 11, S का मतलब गुणा 2, D का मतलब माइनस 75, गुणा B का मतलब भाग 15, D का मतलब माइनस 4, 9, S का मतलब गुणा 4। ये कहानी हो गई है। अब हम करते क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हम हल करते हैं ब्रैकेट, वो भी एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है। तो देखते हैं 15 गुणा 2 ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 2, 11 दूनी 22 दूनी 44, शॉर्टकट में लिख देंगे, माइनस 75 भाग 15 माइनस 4 गुणा 9 चौक 36। ये कहानी होगी खत्म। अब फाइनल गुणा भाग आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि वीडियो हमें शॉर्ट में बनानी रहती है। तो फाइनल गुणा भाग करके बोर्ड मास का रूल लगा देंगे, बोर्ड मास। तो सबसे नंबर किसका है, डिवाइडेशन का, तो यहाँ पे भाग करके आंसर आ जाएगा इसका माइनस 75। अपने आप कर लेना, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी स्पीड खुद की होनी भी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ ABCD पर। सिंपल कहानी है, ये आएंगे इजी है, 20 में से 20 आने चाहिए नंबर, कुछ नहीं करना। देखो BCDE, CD यानी कि प्लस 2 बढ़ गया, EFGH प्लस 2, HIJK प्लस 2, ऐसी KLMN, तो वो किस में है, इसमें, और कुछ देखना ही नहीं है। आगे आते हैं, ऑप्शन पे करने होते हैं ये। आ जाओ, फ्यू का दिया हुआ है GYH, FEW का दिया हुआ GYH। देखो मुझे स्पीड भी करनी पड़ रही है, इसलिए तेजी करनी है। अब इसका ये मैंने क्या बताया है, ABCD के बस 2 तरीके हैं, बस वो 10 साल बाद पढ़ा रहे हो तो भी मुझे ये याद है, क्योंकि 2 ही थे ना। मेरे झमेले में करता तो शायद नहीं पढ़ पाता, ना पढ़ा पाता। तो इसका क्या है, देखो यही अक्षर आगे पीछे नहीं है, तो सीधा सीधा कोड डालेंगे। कोड की भी शॉर्ट ट्रिक बता दी, इजोटी। इजोटी का मतलब 5, 10, 15, 20, 25, इतनी स्पीड से करना होता है। अब आगे पीछे का अपने आप कर लेंगे। F का कितना हो गया, 6, और EFG का हो गया ABCD, E का 5, ये 23, G का GH 7, ये 25, और ये 8। क्लियर? क्योंकि क्यों डाले कोड, क्योंकि आगे पीछे देखने हैं। अब देखते हैं, 6 से कितना हो गया 7, 5 से कितना हो गया 25, 23 से हो गया 8। बिल्कुल गलत। आप कहेंगे ये क्या हो रहा, कभी 1 बढ़ रहा, कभी 20 बढ़ रहा। नहीं, मैंने क्या बताया इसके अंदर, मैंने ये बताया है कि ये जो है ये है ना FE, थोड़ा सा मैंने बिटान दिया था, दोबारा देख लो कोई नहीं, FEW से हुआ है GYH। F का कितना था 6, D का 5, 23, GH 7, 25 और 8। मैंने क्या बताया था कि या तो ये लेफ्ट टू लेफ्ट चलेगा, या फिर लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, और इसी तरह 3 नंबर दिए हैं तो ये बीच में भी हो सकता है। लेकिन होना क्या है, +4 तक जा सकता है या -4 तक जा सकता है। बस इसके ऊपर अगर 20 बढ़ रहे हैं तो वो गलत कर रहे हो आप। जैसे अब ये 6 से हुआ है, तो 6 से ये भी तो हो सकता है 8, यानी कि +2, यानी कि ये वाला आ जाएगा यहाँ।
अब देखो 5 से कितना हुआ है 7, ये वाला +2, वाह भाई वाह, समझ गए ना। अब वही वाली बात ध्यान रखनी है। ऐसे 23 से कितना हो गया 25, यानी कि +2। अब ये आगे पीछे करके बढ़ाए गए बस, आप ढूंढते रहेंगे लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब देखो y का कितना है 25 है ना। अब ये y यहां था और ये वाला लास्ट में गया, देखो 6 2 8, तो YZ 25, तो 2 बढ़ाएंगे तो यहां लास्ट में आ जाएगा a, वाह। अब ऐसे बीच वाला कहां गया था 5 से 7 शुरू में गया था, तो ये बीच वाला y o का मतलब इजोटी 15, 2 बढ़ा दो 15 2 17, 17 का क्या है PQ, और ये आ जाएगा शुरू में। तो QA वाला देखो एक ही ऑप्शन है, बीच में देखना नहीं है, दैट्स ऑल। समझ में आ गया, चैप्टर भी खत्म, तरीके भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ जाओ इस पर, ये मैथ का आ गया, इसमें कोई बात नहीं। यहां पे आ जाओ अब TDSR, ये सब इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक बताइए, पहली वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने पूरा सोल्व कराया है। सबसे लंबा वाला पकड़ लो बस, कुछ नहीं करना। और ये अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो बुढ़ापे तक याद रहेंगे, और इसमें भी झमेला बना के पढ़ोगे, इसमें ऐसे पढ़ो जैसे कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखो लंबा वाला क्या पकड़ना, STRD, बस ये 4 हो गए। और भी तरीका है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 हो रहे हैं, यानी कि क्या हो रहे हैं, इवन हो रहे हैं। ये तब के लिए जब पेपर योगी जी बनाएंगे भारी, लेकिन पेपर तो इजी है क्योंकि 20 में से 20 नंबर आने हैं इसमें। GS का मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो करना क्या है, देखो STRD, तो 4 गुना 5 हो गया, इसका मतलब 20 4 4 में बटा है, या 5 5 में बटता। तो देखो STRD ऐसे ही आगे आ गया, STRD, बात खत्म। समझ गए ना, क्या चयन करना है, वो ये बस बड़ी वाला पकड़ लो। और अगर बड़े वाले से भी पता नहीं चले तो काउंट कर लो कि वो इवन है या ओड है, क्लियर। तो फिलहाल आंसर हो गया RTD है ये, कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड के साथ कर रहा हूं। तो RTD देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों कट हो गए, इतनी तेज करना होता है। RTDS, तो आंसर हो गया ए, सिंपल। याद रखना, ये तरीका बता रहे हो, ये क्वेश्चन एक नहीं है। आगे आते हैं। अब आ जाओ इस पर, देखो इसकी कहानी क्या है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका फोन आया, पुलिस में है, उसने कहा इस तरीके का क्वेश्चन भेजा। इसमें ये मैंने 15 साल के बाद भी यही देख रहा हूं कि इसमें मिस्टेक क्या होती है। इसमें मिस्टेक ये होती है, देखो कहीं भी अगर ये आएगा कहा जाए, याद रखना ये शॉर्ट ट्रिक है, कहा जाए या पुकारते हैं, या इंग्लिश में आ जाए कार्ड, याद रखना ये समावेश आज भी मुझे याद है 15 साल के बाद। तो इसका मतलब होता है उत्तर होगा आगे वाला। अभी बताते हैं कैसे। और अगर आ जाए अर्थ है, मीन्स आ जाए, या मतलब आ जाए, याद रखना यही शॉर्ट ट्रिक काम देती है एक एक नंबर के लिए। तो इसका मतलब होगा उत्तर होगा पीछे वाला। आप कहेंगे क्या बवाल बता दिया, बस यही बवाल है। स्पेशल आया था, पुलिस में लड़का है, कोई फंस गया होगा, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है ये वाली विधि, सब एक ही तरीके से करके आते हैं। तो देखो अगर ये आ जाए कहा जाए, पुकारते, कार्ड, तो उत्तर आगे वाला। आगे वाले का मतलब समझते हैं कैसे, देखो सफेद को काला, तो सफेद का क्या मतलब है काला, लिख दिया साहब। काला का थोड़ा तेज कर रहा हूं मैं, धूसर का लाल, और लाल का हरा, और हरे का नीला, और नीले का पीला। ये मैं एक साथ भी लिख सकता था लेकिन बोर्ड छत पर पड़ जाता। अब ये जो दिया गया है इस पे गौर फरमाइए, कहा जाए या इंग्लिश में पुकारते आ जाए, या इंग्लिश में कार्ड आ जाए। कार्ड और मीन्स बस दो आएंगे इंग्लिश में, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो कहा जाए या पुकारते या कार्ड, तो उत्तर आगे वाला। उत्तर आगे वाले का मतलब सिग्नल लाइट, स्टॉप वाली क्या होती है, रेड लाइट। तो रेड यानी कि लाल का मतलब, तो लाल के आगे जो है, तो लाल के आगे क्या है, लाल के आगे है हरा, तो इसका उत्तर हो गया हरा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये हो जाता मीन्स कि सफेद का मतलब काला, या काले का मतलब, या मीन्स या अर्थ, तो उत्तर होता पीछे वाला, यानी कि लाल के पीछे जो है धूसर। चैप्टर भी खत्म और क्वेश्चन भी खत्म। आगे बढ़ते हैं।
आगे आ जाओ इस पर, देखो ये क्या है, वाह भाई, इंग्लिश में इसलिए रहा हूं क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना चाहिए। इसे कैसे बताएंगे, मैंने पिछली वाले में सब पजल फाइनल करा दिए, देखें 6 प्यूपिल FGHIJK, तो ये 6 प्यूपिल हैं, जल्दी करेंगे, अपने आप भी करते रहिएगा आप। 1 2 3 4 5 6, और 6 का मुंह किधर है, केंद्र की तरफ है, पहले ही बता दिया। केंद्र की तरफ क्या बता रखा है, 3 ही बातें हैं कि अगला वाला राइट और पिछला वाला लेफ्ट। दूसरी बात क्या बता रखी है, जब तक ना बैठाएं, जब तक इसे बैठाने के बाद हटाना ना पड़े, वरना बुरा मान जाएगा। देखते हैं कैसे। अपोजिट टू ईच अदर इन ए सर्किल, ये सब आपस में अपोजिट भी बैठे हुए, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ठीक है। देखते हैं आगे। F एंड G आर एडजस्टेंट टू ईच अदर, F और G, पहली बात है ये, F और G एक दूसरे के समीपस्थ हैं। अब आप कहेंगे ऐसे भी तो बैठा सकते हैं साहब, हाँ जी बैठा सकते हैं, तो ये बात होगी अनिश्चित, क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। कहने का मतलब हम इसमें अभी नहीं बैठा सकते, आधे के करेंगे, पहले बैठा के देखेंगे, फिर नहीं होगा फिर उसे बिठानेंगे। अनिश्चित है, यहीं रख दो, कहीं ना कहीं मिलेगा निश्चित भी बात। दूसरी बात देखते हैं, F एंड K आर अपोजिट टू ईच अदर, देखो ये बात है, F और K अपोजिट हैं, ऐसे मैंने चिन्ह लगा दिया, ईच अदर कोई बात नहीं, लेकिन अभी पता नहीं ना, ये भी अनिश्चित। आगे क्या है, टू ईच अदर, H इज अपोजिट टू I, H जो है वो I के अपोजिट है, लो जी H जो है I के, लेकिन हमें पता ही नहीं है अभी, ये भी अनिश्चित। अगर तुमने ये बैठा दिया तो फिर भी टालोगे, इतना समय नहीं है, और एक क्वेश्चन पूरे पेपर को खराब कर देता है, याद रखना रीजनिंग का। H इज अपोजिट टू I, J इज अपोजिट, लो फिर आ गया, J जो है वो किसके अपोजिट है, J के, अभी यही चल रहा, लिखना पड़ेगा भाई, वरना तो तुम बैठा लो फिर भी टालते रहियो। आगे, अब आगे कह रहा है K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है पहली इंपॉर्टेंट, ये निश्चित है क्योंकि अभी तक हमने किसी को नहीं बैठाया। इसने क्या कहा, K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, K जो है कहीं भी बैठा दो अब तो, K जो है सेकंड है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के लेफ्ट सेकंड है, H के लेफ्ट सेकंड है, तो इसका मतलब H यहां होगा, तभी तो पिछला वाला लेफ्ट होगा। K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो K के अपोजिट कौन बैठा है, F, तो जाहिर सी बात है ये यहां आ जाएगा, अब सब ये निश्चित होते चले जाएंगे। आगे आ जाओ, अब H के अपोजिट कौन बैठा है, I, तो इसके अपोजिट ये हो गया I, बहुत बढ़िया बात। अब इसने कह दिया F और G ये क्या है, आपस में बराबर में बैठे हैं, तो F और G, अब बराबर में इधर तो बैठ नहीं सकता, तो F कहां आएगा, G कहां आएगा, यहां। अब ये भी निश्चित हो गया, लास्ट में एक ही बचा, कौन सा, F भी हो गया, G भी हो गया, H भी हो गया, K भी हो गया, I भी हो गया। I के अपोजिट कौन सा है, I के अपोजिट H है, ठीक है, I हो गया। J के अपोजिट है, हाँ ये J के अपोजिट है, ये आ गया J यहाँ। चैप्टर खत्म, क्वेश्चन खत्म, टाइप खत्म। अब फिलहाल जो भी पूछा हो, बिटवीन हु इज स्टैंडिंग बिटवीन F एंड I, तो F और I के बीच कौन हो गया, G हो गया, आंसर हो गया ये। तो देखो कैसे करना है, मेन बात ये, एक बार भी बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पहले बैठा देते, फिर हटाते, फिर बैठाते, फिर हटा देते। फिलहाल आंसर अगले पे आते हैं। अब देखो इसके अंदर हमें देखना है कि कौन सा इसके अंदर निहित है। निहित का मतलब बहुत बारीकी से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, देखो ये वाली आकृति बतानी है कौन सा निहित है, तो ये नहीं बन रही बात, देखो ये यहाँ पे आया लेकिन पूरा नहीं आया। ये वाली देखते हैं, देखो यहाँ तो है नहीं, ये यहाँ भी नहीं है, तो देखो आहा ये है, देखो कहाँ छिपी बैठी है ये चीज। तो फिलहाल आंसर हो गया ये, इसमें ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, वो मैंने सिखा दिया पहली वीडियो में। अब आ जाओ इस पर, देखो 2 का कितना है, 2 का है 3, 5 का कितना है 4, तो जाहिर सी बात है 3 नंबर, ये 4 नंबर, अब कितने हो गए 8 का 3 और 2, आंसर हो गया 5। दैट्स ऑल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बताओ इसके लिए सिलेबस खरीदोगे, नहीं, विश्वास मानिए, प्रैक्टिस करिए, ऐसी वीडियो के साथ आते रहेंगे। प्लीज चैनल को फेसबुक से जाके सीधा सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे में थोड़ा मोटिवेशन होगा और ऐसी वीडियो मिलेंगे भी। जीएस शुरू करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि जीएस में ही घमासान है सारा। 37, 41, 50, देखो इसमें मैंने पहले बता दिया है, पहली वीडियो जरूर देखें। इसके अंदर क्या बताया है कि सीरीज में जब भी कभी 3 टाइप है, धीरे से बढ़ रहा हो तो जोड़ का नियम, तेजी से बढ़ रहा हो तो गुणा का, और बहुत तेजी से बढ़ रहा हो वो भी इसके अंदर आया था, तो स्क्वायर या क्यूब का। फिलहाल तो ये धीरे से बढ़ रहा है तो घटाएंगे,
भाई 11 में 7 गया 4, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, और 6 में से 0 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, और ये हो गया 2। ये रामबाण तरीका है। क्या तरीका है? जब भी कभी ऐसे हो जाए बस सीधे सीधे लास्ट वाले जोड़ दो, दैट्स ऑल। चाहे गुणा में इसे लास्ट में लगाना है। अब फिलहाल 66, 16 और 7 2 9, 6 6 9 6 15, 6 21 का 1, 6 1 7 8 9, आंसर हो गया 11। समझ गए ना? अब कोई जरूरत नहीं है, बस तरीका 3 याद रखना है। इसके अंदर में 100 तरीके बता दो तो भूल जाओगे। क्या करना है? धीरे से बढ़े तो जोड़ का, तेजी से बढ़े तो गुणा का, और बहुत तेजी से बढ़े तो वर्गीय घन का। पहली वीडियो में सब सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इस पर, ऑल फॉलोवर आर ट्लिम्स, नो ट्लिम्स आर वाइड्स। देखो इसकी क्या कहानी है, आज मैं इस पर चर्चा करता हूं क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं। सुनो, पहला टाइप ये है, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा 3 बात में, कि ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, और ऑल सी इज डी। ये पहला टाइप है। सिर्फ 3 टाइप है, चैप्टर खत्म, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। अब देखो पहला टाइप क्या है, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, और ऑल सी इज डी। यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये बनेगा। इसमें क्या है, देखो अगर अंदर से बाहर की तरफ जाना है, बस 2 ही तरीके हैं, तो ऑल और सम 2 ही पूछेगा, क्योंकि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में बता रहे हूं। और बाहर से अंदर की तरफ जाना है तो ऑल और सम। ये मेरी वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पर, ऑल सम, ये 2 पूछेगा। तो याद क्या रखना है, जब भी कभी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं, क्योंकि पेपर में इतना, क्योंकि थोड़ा सा फोबिया पेपर का भी होता है, तो अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो दोनों होते हैं सही, और बाहर से अंदर की तरफ आए तो ओल वाला सही और ओल वाला गलत और सम वाला सही। और अगर इसके अंदर ये पूछने लगे, अब पूछेगा क्या, देखो ऑल सी इज बी, अब देखेंगे तो ऑल सी इज बी, तो यानी कि बाहर से कहां आ रहे हैं, अंदर की तरफ, तो इसका मतलब बाहर से अंदर की तरफ ऑल क्या हो गया, गलत। सम दोनों में सही है, कहने लगे सम बी इज डी, तो सम तो सही है। तीसरी बात, तीसरी, जब बहुत ज्यादा पेपर भारी आता है, ऑल सी इज नॉट बी। अब यह नोट आ गया, अब करना क्या है, इसमें यह दिमाग लगाना है कि कहीं नोट का जिक्र कहीं स्टेटमेंट में था, नहीं था, तो जी हमें ना पता है या नहीं है, हमें नहीं पता, स्टेटमेंट में जिक्र नहीं था, तो सीधा कैंसिल करते हैं। ये वाला पहला टाइप हो गया खत्म। आगे आते हैं, दूसरा टाइप इसका क्या है, दूसरा टाइप ध्यान से समझना, दूसरा है सम ए इज बी, सम बी इज सी, ये आएगा। इसके अंदर क्या है, देखो अब पूछने लगे सम बी इज सी, सम बी इज नॉट सी, ये वाली कहानी सीधी में बता रहा हूं। तुमसे पूछेगा सभी ए बी है, वो तो गलत हो ही गया, ये सबसे हार्ड वाला पकड़ लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन के साथ चल रहा है ना, चैप्टर में पूरा सिखाऊंगा। अब देखो सम बी इज सी, आधे के करते हैं इसे सही करके आते हैं, जबकि ये भी सही नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये कहानी ए है और ये कहानी सी है। अब जी इन दोनों के बीच कोई मतलब नहीं है। देखो ए अलग रह गया, सी अलग रह गया, ना तो इसका है नहीं वाले रास्ता गलत, और ना इसका हाँ, वो कह देगा जी हमें नहीं पता, किसी के यहाँ चोरी हुई, अब वो तो ये कह देगा चोरी हुई है, पुलिस पूछेगी, वो कहे जी हमें नहीं पता, चोरी नहीं हुई जी हमें नहीं पता। हमें नहीं पता का मतलब है कि दोनों के दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव गलत। लेकिन अगर ये यहां ये आ जाए आइदर ए ऑप्शन या आइदर बी, तो वो सही हो जाएगा। एक बात तो हुई होगी भाई, या तो हुई होगी या चोरी नहीं हुई होगी, वर्षा हो रही होगी या वर्षा नहीं हो रही होगी, है ना, तो यहां आइदर लग जाएगा। बस ये भी टाइप खत्म। अब आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर, चैप्टर भी हो गया खत्म। ऑल फॉलोवर्स आर ट्रल्प्स, तो ऑल फॉलोवर्स तो एफ लिख दो और ऑल फॉलोवर्स का लिख दिया टी, वही वाला तरीका। नो ट्रिप्स आर वाइड्स, नो ट्लिप्स यानी कि इसका वाइड से कोई मतलब नहीं। सिंपल समझो, जब ट्लिप्स का वाइड से कोई संबंध नहीं, तो इसके अंदर आने वाले इसके बच्चे, ये दादा है, मुखिया है परिवार का, जब इसने कह दिया कि साहब हम तुम्हारी शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, तो अंदर वाले जितने भी हैं वो भी नहीं जा सकते बेचारे। बात समझ में आ गया? अब देखते हैं वो ये होगा तो आंसर देखते हैं। आर ट्लिप्स आर फॉलोवर्स,
ऑल ट्लिम्स ऑल फ्लोवर। देखो ये पहला वाला टाइप जो मैंने सिखाया है, तो ये बाहर से कहां जाना है, अंदर की तरफ, तो क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत, पहला वाला टाइप। सम ट्यूलिप्स आर वाइट्स, सम ट्यूलिप्स आर वाइट्स, बिल्कुल गलत भैया, बिल्कुल मतलब कैंसिल हो गया ना। तो जब ये पूरा ही नहीं जा रहा तो कुछ कैसे जाएगा, मना कर देगा, ये चला गया तो ये भी जाएंगे। जब इसने यहां पर दीवार खिंच गई तो इसके बेचारे थोड़ी बहुत दावत भी आई अंदर बाहर, तो वो भी मना कर देंगे, नहीं हम नहीं जा रहे। तो आंसर ये भी गलत, ये भी गलत, तो हो गया नो कंक्लूजन, कोई सा भी नहीं होगा इसका। ये है नाइदर कंक्लूजन, ये सिंपल, चैप्टर भी खत्म। ऐसे करते हैं पढ़ाई। अब इसके लिए 8 बजे की क्लास आएगी, फिर अगले दिन आएगी, इतना टाइम नहीं है, जीएस में लगाओ। आगे आते हैं, अब आ जाओ, किसी समूह में दिए गए अक्षर समान है और अक्षर भिन्न है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। सी डी ई एफ तो +1, जी एच आई +2, ए बी सी डी ई एफ जी, बिल्कुल ठीक है। आर देख लेंगे खुद ही, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, हाँ ठीक है, एक्स आना था, ये आंसर हो गया भाई। आगे पीछे देखना है ये तो। अब फिर कहानी इसकी सीरीज की, यही तो आएंगे। देखो क्या बताया था, 128, 109, क्या 77, 64, 53 और साहब 44। क्या सिखाया है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ने का मतलब जोड़ का नियम। अब आधे इसमें पहले गुणा करेंगे, पहले देखेंगे इधर से करें इधर से करें, तो आपके जब शुरुआत इधर से तो इधर से ले लो, कोई बात नहीं। 44 में से इधर से ले लो, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3, ध्यान से देखो ये 53 है, हाँ ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, 53, थोड़ा ध्यान से लिख लो, 53, 64। तो देखो इधर से घटाओ, 13 में 4 गया 9, बस 4 में 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ये क्या है 77, थोड़ा सा मैंने तेजी से लिख दिया। 7 में 4 गया 3, 7 में 6 गया 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, तो खुद दिमाग लगा लो। पहले 9, फिर 2 जुड़ गया 11, फिर 2 जुड़ गया 13। अब किसका नंबर है, 15 जोड़ना है इस वाले में। तो 77 में 15 जोड़ दिया, 7 5 12 का 2, 7 1 8 1 9। बिल्कुल 3 बातें याद रखनी है, धीरे से बढ़े तो जोड़ का। तो फाइनली आंसर हो गया 92। आगे आते हैं, बस ये खत्म हो गया। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लग रही होंगी, पूरा समझिएगा प्लीज। अभी स्टार्टिंग है हमारी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे जितने भी साथी हैं वनडे गुरु वाले, वो वनडे गुरु मेरा जो चैनल है वो सारी वीडियो मैं इस पे बना रहे हूं, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, थैंक यू।